अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि देश में माहौल किस कदर होता जा रहा है, जहां कुछ लोग देश को सभी धर्मों के साथ चलाना चाहते हैं, तो ऐसे अमन पसंद लोगों को या तो एक एक करके सामाजिक बहिष्कार कर इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो इस तरह का काम ना करे, या दिन दहाड़े ऐसे व्यक्ति को गोली मार दी जाती है ताकि हिंदू मुस्लिम करने वाले की जनसंख्या बढ़ाई जाए और देश को लेकर चलने वालों को ख़त्म किया जा सके। बाबा सिद्दीकी, जो अपने इफ्तार पार्टी के लिए जाने जाते हैं, जो मुस्लिमों के एक बड़े चेहरे के तौर पर उन्हें जाना जाता है, महाराष्ट्र में सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त जैसे अभिनेता उनके बेहद करीबी रहे हैं। जहां रमज़ान के महीने में ऐसे लोग जो देश में एकता लाने के लिए हर साल रोज़ा इफ्तार पार्टी करते हैं ताकि सभी धर्मों को एक मंच में बुलाकर एकता की भावना पैदा की जाए। लेकिन अब वही पिछले 10 सालों में देश में रोज़ा इफ्तार पार्टी में बहुत कमी आई है, जिसकी वजह से कुछ लोग ही रमज़ान के मौके पर रोज़ा इफ्तार पार्टी करते हैं। उनमें से बाबा सिद्दीकी साहब थे, जो हर साल रोज़ा इफ्तारी पार्टी करते थे, जिसमें सभी धर्मों के सेलिब्रिटी जैसे सलमान खान, संजय दत्त और शाहरुख खान जैसे एक्टर और नेता आते थे। बाबा सिद्दीकी जो हमेशा सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करते थे। बाबा सिद्दीकी, जिन्होंने इसी फरवरी को एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, जो कि कांग्रेस के ही अंतर्गत आती है, जिसको दिन दहाड़े गोली मारकर अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी। जब बाबा सिद्दीकी हत्या केस में जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया, तो पूर्व डीजीपी से लेकर कई वरिष्ठ पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मोदी सरकार के नाक के नीचे कैसे देश भर में दहशत फैलाता जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस खबर के मुताबिक मुंबई पुलिस ने इस बात को मान लिया कि लॉरेंस बिश्नोई का बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कनेक्शन सामने आया है। वहीं खबरों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल किया है कि हमने ही इस वारदात को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया है, जिसके प्रामाणिकता तो साबित नहीं की जा सकती। इस पोस्ट में लिखा गया है कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बंध रहे हैं, एक टाइम में वो दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। बाबा सिद्दीकी को भी सलमान खान का बेहद करीबी माना जाता है और लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे रोहित गोदारा ने पहले ही ऐलान किया था कि सलमान खान के जो भी करीबी होगा वो हमारे निशाने पर होगा। बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा भी बढ़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उसे लेकर मोदी सरकार पर भी सवाल उठते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को रोकने में नाकाम सरकार पर सवाल उठाते हुए पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो ये लॉरेंस बिश्नोई गुजरात जेल में बंद है, इसके 700 शूटर हैं। कभी सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो जाता है तो कभी अफगान जिम वाले का कत्ल हो जाता है। यह मुझे दाऊद इब्राहिम की याद दिलाता है, जब उसके इतने शूटर हुआ करते थे। वहीं महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर कहते हैं, सोचिए लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, वहां से हत्या करवाने का आरोप लग रहा है। अब यह खबर आम हो गई है कि जेल ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जेल फिर क्यों बनाए गए हैं? जेल प्रशासन क्या करता है? इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही है? वहीं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। इसकी पूरी आशा थी कि माफिया के बाजार में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए यह गैंग अपना नाम आगे करेगा, और अगर कहीं से इसकी सही में यह करतूत है तो यह सरकार और इंटेलिजेंस की बहुत भयानक लापरवाही है कि जेल में बैठा व्यक्ति एक के बाद एक अपराध कर रहा है। क्या उसे कोई पनाह दे रहा है? वहीं वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव कहते हैं, सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और अब बाबा सिद्दीकी, लॉरेंस बिश्नोई एक के बाद एक हाई प्रोफाइल हत्याएं कर रहा है।
लेकिन सरकार है कि उसका नेटवर्क ध्वस्त नहीं कर पा रही है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे अपना गैंग ऑपरेट कर पा रहा है? जेल में उसके पास कौन सा संचार का माध्यम है जो वो आसानी से धमकी और एक्सटॉर्शन का खेल जारी रखे हुए हैं? जाहिर है बिना किसी बहुत बड़े आदमी के संरक्षण के जेल से ये सब संभव नहीं है। कौन है वो जो बिश्नोई का गॉड फादर बना हुआ है? मूसेवाला के बाद बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के रूप में सबसे बड़ा कांड कर दिया है। मुंबई के बिल्डर लॉबी और बॉलीवुड सहमा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब मुंबई में किसी की हिम्मत नहीं है जो लॉरेंस बिश्नोई के मांगने पर एक्सटॉर्शन देने से मना कर पाए। वहीं वारिस पठान का कहना है कि वह भी बांद्रा में रहते हैं और उनकी भी हत्या की जा सकती है। उनका कहना है कि पहले बांद्रा में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, अब बांद्रा में ही बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं भी बांद्रा में ही रहता हूं, अब क्या होगा समझ नहीं आता है। उन्होंने सरकार से मांग की है जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बाबा सिद्दीकी की मौत पर वारिस पठान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखें। Just in Bandra, Salman Khan's residence, they shot, they fired at today in Bandra. Baba Siddiqui is shot dead. Now, followed by the Waris Pathan, I also live in Bandra and I also got threats. नाजरीन, बाबा सिद्दीकी साहब की मौत बहुत दुखद घटना है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।